दोस्तों नमस्कार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस तरह के आदमी हैं, किस तरह की उनकी सोच है, ये सब जानते हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर कल बीती रात को जो कुछ हुआ है उसको पूरी दुनिया देख रही है। दुनिया भर के लोग देख रहे हैं कि कैसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो राष्ट्रपति आपस में लड़ने लग गए। मतलब इस बात की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अभी अभी कुछ देर पहले मैंने ये बात किसी को कही कि खबर मैं आपको बताता हूं कि दो राष्ट्रपति आपस में लड़ने लगे, तो उस शख्स का जो रिएक्शन था वो था कि ओ तेरी। एक आम आदमी का यही रिएक्शन होगा। एक आम आदमी ऐसे ही देखता है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि दो राष्ट्रपति आपस में लड़ने लग जाएं। लेकिन वाकई ऐसा हुआ। बस सिर्फ हाथापाई नहीं हुई, वरना कैमरे पर सब कुछ हो गया। और बड़ी बात यह है कि अमेरिका और यूक्रेन, उन दोनों का दोस्ताना संबंध है, लेकिन उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे शख्स हैं जो हर किसी पर आए दिन हेकड़ी अपनी जमाने की कोशिश करते हैं। नरेंद्र मोदी अभी कुछ समय पहले अमेरिका गए, लेकिन उसके बावजूद लगातार अमेरिका भारतीय नागरिकों को हथकड़ी और बेड़ियां पहना करके भेज रहा है। उम्मीद की जा रही थी कि नरेंद्र मोदी शायद वहां पर कोई एक्शन लेंगे और हथकड़ियां और बेड़ियां पहना करके हमारे लोगों को नहीं भेजा जाएगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और अभी भी हथकड़ियां और बेड़ियों में भारतीयों को पहुंचा रहे हैं। लेकिन हुआ क्या है, जरा उस पर देखिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की वो अमेरिका पहुंचे हुए थे और सब जानते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच में एक लंबे समय से वार चल रहा है, युद्ध चल रहा है, और जिसकी वजह से यूक्रेन के लोगों को एक भारी तबाही का सामना करना पड़ा है। यह बात भी सही है कि अमेरिका यूक्रेन का साथ देता रहा है और उसी वजह से यूक्रेन अभी तक रूस का सामना कर पा रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में जिस प्रकार की उम्मीद जेलेंस्की कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद में थोड़ा सा हमारे साथ में खड़े होंगे, वो होता हुआ नजर नहीं आया। और अमेरिकी ओवल ऑफिस के अंदर, जो राष्ट्रपति का ऑफिस है, ओवल ऑफिस, वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। करीब 49 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और इस 49 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले के 40 मिनट आराम से निकल गए, बातचीत आराम से होती रही, आराम से जो है वो सवाल जवाब होते रहे, कोई खास जो है वो टकराव नहीं हुआ। लेकिन आखिरी के 10 मिनट में वो टकराव हुआ, वो बातें निकल करके आई जिसने पूरी दुनिया में एक तरीके से कोहराम मचा दिया कि डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को इडियट तक कह दिया। सोचिए आप जरा एक बार, ये डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कैसे शख्स हैं, किस प्रकार के राष्ट्रपति हैं कि अपने से पहले के राष्ट्रपति को इडियट कह रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक दूसरे मुल्क के राष्ट्रपति के सामने अपने ही पूर्व राष्ट्रपति को गाली दे रहे हैं। लेकिन वहां पर जेलेंस्की ने जो हिम्मत दिखाई, जेलेंस्की ने जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का पलटवार किया है, यह वाकई काबिले तारीफ है कि जो मुल्क एक बड़े युद्ध का सामना कर रहा है, जो मुल्क पूरी तरह से अमेरिका पर डिपेंड है, लेकिन उस सब के बावजूद अगर डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को, यूक्रेन के लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश की, मसलन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप हमारी वजह से, हमारे रहमो करम की वजह से अभी तक बचे हुए हैं, वरना आप तो 2 हफ्तों के अंदर खत्म हो जाते। ये कहकर के जलील करने का काम जो है वो यूक्रेन को किया। और इसके बाद में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की खड़े हो गए और जेलेंस्की ने कहा कि आपकी वजह से ही हम जिंदा हैं। 2 हफ्ते तो आप ज्यादा बोल रहे हैं, हम 2 दिन भी नहीं टिक पाते, ये बात सही है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि आप जो बोलेंगे हम उसी पर गर्दन झुका लेंगे। इसके बाद में जब ये पूरी बहस हुई, पूरी गर्मागर्मी हुई, इसके बाद में जेलेंस्की ने एक ट्वीट भी किया। जेलेंस्की ने ट्वीट करके कहा कि हम अमेरिका का शुक्रिया अदा करते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति का शुक्रिया अदा करते हैं। हम चाहते हैं कि शांति हो, लेकिन शांति न्याय संगत होनी चाहिए। शांति किसी एक पक्ष को लेकर के, एक पक्ष को दबा करके नहीं हो सकती है। दोस्तों, जो बड़ी बात है वो ये है समझने वाली कि डोनाल्ड ट्रंप के और पुतिन के जो रिश्ते हैं वो कमोबेश पहले के राष्ट्रपतियों के मुकाबले फिर भी ठीक ठाक है। और इस बात को जेलेंस्की भी समझते हैं।
जेलेंस्की इसीलिए वहां पर कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका जिस तरीके से पहले मदद करता रहा है वैसे ही मदद करे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह आदमी यानी जेलेंस्की वो युद्ध विराम चाहता ही नहीं। बहुत सारी बातें हुई है, अंग्रेजी में पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके लिए बता रहा हूं। 2-3 हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में जो है इसको सुनने का काम करेंगे ताकि आपको पूरा समझ में आए। जो लबोलबाब था वो मैंने आपको बताया। सबसे पहले देखिए कि जो पूरा माहौल बना वहां पर अमेरिकी ऑफिस के अंदर, ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और उनके सामने कुर्सी पर बैठे हुए थे जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति, और डोनाल्ड ट्रंप के बगल में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बैठे हुए थे। और एक तरीके से ऐसा लगा कि दोनों ने यहां पर बुली करने का प्रयास किया। मतलब जैसे ये होता है कि हम किसी को अपने घर पर बुला करके और उसको नीचा दिखाने के लिए उसको उकसा रहे हैं, उसको भड़का रहे हैं। और इससे पहले जो है वो जब यूक्रेन के राष्ट्रपति आए तो उनको लेने के लिए बाकायदा कार से रिसीव करने के लिए, ये तस्वीरें देखिए आप, कार से रिसीव करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप खुद गए, पत्रकारों के सामने कहा कि आज ये बहुत ड्रेस्ड होकर के आए, मतलब उनका जो पहनावा है उस पहनावे पर एक तरीके से तंज किया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसी तरह के शख्स हैं, उनको लगता है कि जो कोई आदमी हमारे रहमो करम पर पल रहा है तो हमारे सामने थोड़ा सा झुक करके रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी उन्होंने इस बात को जोर देकर के एक बार कहा कि आप यहां पर आए हैं तो बड़ा ड्रेस अपने आप को करके आए। अब बताइए, कमाल की बात है। जबकि जेलेंस्की जिस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, थोड़ा टाइट फिटिंग के कपड़े, वो हमेशा से ऐसे ही पहनते हैं, और जब से उनके देश में युद्ध चल रहा है तो उनका पहनावा यही है। अब लेकिन पहनावे को लेकर के आप किसी को क्या बार बार जो है नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। एक ही मुलाकात में 2 बार पत्रकारों के सामने आपने उनके पहनावे को लेकर के टोका, लेकिन चलिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बार बार जो वहां पर उपराष्ट्रपति मौजूद थे जेडी वेंस, वो कह रहे हैं कि आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए, आपको तो ये कहना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आपकी वजह से हम जो है वो बचे हुए हैं, आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए, और आप उल्टा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का यहां पर अपमान कर रहे हैं उनके ऑफिस में आकर के। With both of them, you'd never have a deal. You want me to say really terrible things about Putin and then say, "Hi, Vladimir, how are we doing on the deal?" That doesn't work that way. I'm not aligned with Putin. I'm not aligned with anybody. I'm aligned with the United States of America and for the good of the world. I'm aligned with the world, and I want to get this thing over with. You see the hatred he's got for Putin. It's very tough for me to make a deal with that kind of hate. He's got tremendous hatred, and I understand that, but I can tell you the other side isn't exactly in love with, him either. So it's not a question of alignment. I'm aligned with the world. I want to get the thing set. I'm aligned with Europe. I want to see if we can get this thing done. You want me to be tough? I could be tougher than any human being you've ever seen. I'd be so tough. But you're never going to get a deal that way, so that's the way it goes. All right, one more question. Hey, I want to respond to this. So look, for 4 years in the United States of America, we had a president who stood up at press conferences and talked tough about Vladimir Putin, and then Putin invaded Ukraine and destroyed a significant chunk of the country. The path to peace and the path to prosperity is maybe engaging in diplomacy. We tried the pathway of Joe Biden of thumping our chest and pretending that the President of the United States' words mattered more than the President of the United States' actions. What makes America a good country is America engaging in diplomacy. That's what President Trump is doing. Can I ask you? Sure. Yeah? Yeah. Okay. So he occupied our big parts of Ukraine, part of East and Crimea. So he occupied it on 2014. So during a lot of years, so I'm not speaking about just Biden, but those time was Obama, then President Obama, then President Trump, then President Biden, now President Trump, and God bless, now President Trump will stop him. But during 2014, nobody stopped him. He just occupied and took. He killed people. You know what the contact 2015. 2014. 2014 and 2015. 2014. Yeah. So I was not here. Yeah, but That's exactly right. Yes, but during 2014 till 2022, the situation the same. The people have been dying on the contact line. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him.
a lot of conversation, my bilateral conversation, and we signed with him, me, like a new president, in 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. Ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed him with gas contract. Gas contract. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems, even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on position this to question. dictate that. That's exactly what you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very You strong. will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about From it. the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the the cards right now. With us, you start having not playing cards. cards. Right now, you don't. I'm very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War III. What do you think You're about? gambling with What do you World think War about? III. And Yeah. what you're doing is very disrespectful to the country, this country, I'm that's with backed all respect to you you, far I'm- more than a lot of people said very they respect. should. ये सब कुछ अमेरिका में हुआ और अमेरिका में ये जो बातचीत हुई है इसको दुनिया भर के लोग देख रहे हैं, पत्रकार देख रहे हैं, डिप्लोमेट्स देख रहे हैं कि क्या वाकई इस चीज को टाला नहीं जा सकता था? गलती किसकी तरफ से हुई, इस बात को भी कैलकुलेट किया जा रहा है। दो लोग अगर आपस में, कोई दो उद्योगपति भी अगर आपस में भिड़ते हैं तो भी वो बातें कैमरे के सामने कम से कम नहीं आती। ऑफ द रिकॉर्ड, पर्दे के पीछे, बंद कमरों में बहुत कुछ होता है, लेकिन कैमरे के सामने, मीडिया के सामने बताया तो यहां तक जा रहा है कि बाद में मीडिया को बाहर निकाल दिया गया और उसके बाद में भी इनकी बहस चलती रही। लेकिन जो बाइडेन पूर्व राष्ट्रपति को इडियट तक कह दिया। सोचिए डोनाल्ड ट्रंप का जो व्यक्तित्व है वो कैसा होगा कि आप अपने सीनियर को, आप अपने से पूर्व उपराष्ट्रपति को सबके सामने इडियट कह रहे हैं। कहा कि एक इडियट राष्ट्रपति की वजह से आपको 350 अरब डॉलर हम लोगों ने दे दिए। मतलब एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यहां पर एहसान का टोकरा जेलेंस्की के सिर पर रख करके उनको दबाना चाहते थे। ये दूसरा हिस्सा सुनिए और उसके बाद में जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है वो मैं आपके सामने रखता हूं। Thank you once. This A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire meeting, today. you said thank Even you. today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States what of are you speaking America about? and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country's Can I- in big can I- trouble. can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. You have a damn good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this We cabinet. gave you, through I this said stupid thank- president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment. You and you voted men for are your brave, but they had to use our military. What about you If you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over
In 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I Again, tell you. just say thank दोस्तों, ये जिस तरीके का व्यवहार यहां पर हुआ है, जिस तरीके से दोनों देशों के प्रमुखों के बीच में बहस हुई है, निश्चित तौर पर मुझे याद नहीं आता है कि ऐसा कोई वाकया हाल के सालों में हुआ हो। अभी हाल में कोई ऐसा वाकया कहीं पर घटित हुआ हो, ऐसा हमें दिखाई नहीं देता है। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर किसी को दबाना चाहते हैं, हर किसी पर कंट्रोल करना चाहते हैं, और कुछ भी अनाप शनाप बातें या अपने सामने बैठा करके दूसरे आदमी को नीचा दिखाना, ये उनकी एक तरीके से फितरत रही है। वरना आप बताइए कि कोई भी समझदार आदमी होगा वो इस तरह का व्यवहार नहीं करेगा। और जबकि कोई आदमी आपके घर में आया है, आपके देश में आया है, मेहमान के तौर पर आया है, मेहमान के तौर पर अगर कोई आदमी आता है तो जाहिर सी बात है उससे वैसे भी इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाता है। हमारे यहां पर अगर कोई पाकिस्तान से भी कोई राष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है, तो हम उसको भी इस तरह से नहीं डांटते डपटते हैं, क्योंकि मेहमान के तौर पर अगर कोई आता है तो उसका आदर किया जाना चाहिए। अमेरिका में भी ऐसा ही होता है, लेकिन ट्रंप के आने के बाद में चीजें बदल गई है। अब देखिए कुछ प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है। रिजवान हैदर है, पत्रकार है, इन्होंने ट्वीट किया कि भारत के सामने 10 पैसे की औकात नहीं है यूक्रेन की, लेकिन देखो जेलेंस्की कैसे डोनाल्ड ट्रंप से बहस कर रहा है। एक हमारे वाले थे जो माय फ्रेंड करके मिमिया रहे थे। इसके बाद एक ट्वीट किया अवस्थी ने, एनडीटीवी में पत्रकार हैं, इन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के ऑफिस में बैठ करके अमेरिका के सबसे ताकतवर आदमी डोनाल्ड ट्रंप से तीखी बहस करना। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने यह करके दिखाया। ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से शायद ही किसी ने इस तरीके से उनसे बात की हो, वो भी कैमरों के सामने। ये तस्वीरें क्या आने वाले दिनों में यूक्रेन और रूस की लड़ाई की नई दिशा और परिभाषा लिखेंगी। याद रखिए, अभी तक बाइडेन प्रशासन जेलेंस्की के साथ खड़ा रहा, अब क्या होगा? कम से कम युद्ध अभी नहीं थम रहा है, यह तय है। मतलब पहले से अमेरिका जो है उनके साथ में खड़ा था, अमेरिका लगातार यूक्रेन को मदद करता रहा, लेकिन क्या अब डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करेंगे, अपना हाथ पीछे खींच लेंगे? इसके बाद में पत्रकार प्रभाकर कुमार मिश्रा, इन्होंने ट्वीट किया कि डिप्लोमेसी की बातें इस तरह से कैमरे के सामने, सब हैरान है। जेलेंस्की को ट्रंप ने बुलाया था, बुला करके कैमरे के सामने धौंस दिखा रहे हैं, उन्हें जलील कर रहे हैं। जेलेंस्की की प्रतिक्रिया स्वाभाविक है, यानी जेलेंस्की ने जो कहा वो अपने देश के लोगों के आत्मसम्मान के लिए कहा। डॉक्टर मुकेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने लिखा है कि यह ट्रंप और उनकी सरकार का असली चेहरा है। ट्रंप और वांस यानी जो जेडी वेंस हैं उपराष्ट्रपति, वो दादागिरी दिखा रहे हैं। वो भी एक ऐसे देश के राष्ट्रपति के साथ में जो युद्ध की त्रासदी झेल रहा है। ट्रंप चाहते थे कि जेलेंस्की उनके फरमानों को किसी गुलाम की तरह से स्वीकार कर ले, लेकिन जेलेंस्की ने इनकार कर दिया। और इसके बाद में आवेश तिवारी लिखते हैं कि जो भी बातें होंगी सीधी होंगी, सामने होंगी, खुल करके होंगी। सबसे आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा कि पत्रकारों के कैमरे के सामने किसी राष्ट्र अध्यक्ष की पैंट कैसे उतारी जाती है। इस वीडियो में देखिए, जो पहले कभी नहीं देखा। व्यक्तिगत बातों का जमाना गया। अमेरिका में ट्रंप खुद नंगा है, अब दुनिया को नंगा करेगा। इस तरह की प्रतिक्रियाएं जो है वो निकल करके सामने आ रही, क्योंकि ये जो कुछ हुआ है, ऐसे तो चौक चौरायों पर कोई भी शरीफ इज्जतदार व्यक्ति होते हैं वो भी नहीं लड़ते हैं। जिस प्रकार की बहस, जिस प्रकार की तू मैं तक नौबत आ गई, ये अमेरिकी राष्ट्रपति के ऑफिस में हुआ है। कितनी बड़ी बात है, सोचिए जरा इस बात को। फेमस कार्टूनिस्ट है मंजुल, और इन्होंने ट्वीट किया, ये वीडियो जो कहता है उसमें पहली बात सबको पता है, और वो ये है कि ट्रंप अव्वल दर्जे का लीचड़ आदमी है। दूसरी बात यह है कि देशभक्त वो होता है जो इस तरह की बेवकूफी भरी बातों का उसी समय प्रतिरोध करता है। जेलेंस्की की तरह, मोदी की तरह चुपचाप सुनता नहीं रहता है। देखिए, बड़ी बात यह है कि भारत का, चाहे वो रूस हो चाहे वो यूक्रेन हो, दोनों के साथ में दोस्ताना रिश्ता है, दोस्ताना व्यवहार है। तो कूटनीति के लिहाज से तो हमारे लिए दोनों बराबर है, यूक्रेन भी बराबर है, रूस भी बराबर है, दोनों हमारे अच्छे मित्र हैं। लेकिन यहां जो कुछ हुआ है वो अमेरिका आगे अब क्या करेगा, डोनाल्ड ट्रंप आगे कैसे करेंगे, ये इसकी एक झलक दिखाता है। और मत भूलिए कि डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल तो अभी केवल शुरू हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से भारत के बाजार में खलबली मची हुई है।
भारत का बाजार शेयर मार्केट लगातार जिस तरीके से गिर रहा है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से भारत पर टैरिफ लादने की बात कही, ब्रिक्स के देशों पर 100% टैरिफ लादने की बात कही, उससे जाहिर सी बात है भारतीय निवेशकों का जो विश्वास है वो डगमगा गया है। अब जरूरत शायद इस बात की है कि जिस प्रकार से जेलेंस्की ने हेकड़ी निकालने का काम किया है, वैसे ही भारतीय निवेशकों के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इसका एक बड़ा खामियाजा हमें भी भुगतना पड़े। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।